Yes. ठीक है, Yes. so we'll get into question number 11. So when it comes to question number 11, I'll read the question. In figure, two positive charges Q2 and Q3 fixed along the y-axis exert a net electric force in the plus x direction on a charge Q1 fixed along the x-axis. If a positive charge Q is added at coordinate दिया है उसका x, 0, the force on QI is, so दोनों डायग्राम बना रहा हूं बच्चा. So question number 11. से y एक्सिस है, x एक्सिस है. So इधर दो चार्जेस प्लेस किया है. ये प्लस Q2 है एंड ये प्लस Q3 है. और एक जो चार्ज Q1 है, ऑब्वियसली इट इज हियर, राइट. एंड सेकेंड केस में उन्होंने क्या बोला है, सिचुएशन तो सेम ही है. तो इधर हम लोग ने डाला है प्लस Q2 प्लस Q3 एंड दिस इज Q1. तो इधर अभी हम लोग ने क्योंकि कोऑर्डिनेट x0 दिया है, तो डेफिनेटली इट विल बी टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस होगा. तो इधर उन्होंने प्लस Q रखा. ये डायग्राम. अभी फर्स्ट केस में उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट डायग्राम सब लोग देखो बच्चा. उधर उन्होंने ये बोला है Q1 जो है Q1 उसका ऊपर जो फोर्स है ड्यू टू Q2 एंड Q3 इट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. मतलब इन दोनों का वजह फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस तभी पॉसिबल है जब ये दोनों माइनस चार्ज जाएगा. रहेगा तो हाँ ये दोनों अट्रैक्ट करता है. तो इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन ये है बच्चा, क्योंकि ये नेगेटिव रहेगा, so it is going to be a negative charge. क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तब जाके उसके ऊपर जो नेट फोर्स है इट इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन आएगा, राइट. क्यों आएगा, इफ आई टेक अट्रैक्शन है तो फोर्स ऑब्वियसली ऐसा रहेगा. तो इन दोनों का बीच में फोर्स ऐसा रहेगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऑब्वियसली इधर आ जाता है, राइट बच्चा. Yes. तो इतना पक्का हो गया कि Q1 जो है इट इज ए नेगेटिव चार्ज, राइट. नाउ बात करेंगे जब इसको प्लेस किया तो क्या होगा. ऑब्वियसली इसको प्लेस किया तो इधर तो फोर्स जैसा है वैसा ही रहेगा, राइट. एंड इसका रिजल्टेंट ऐसा रहेगा. अब ये प्लस है माइनस है तो ये भी अट्रैक्ट करेगा बच्चा. तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो भी ये डायरेक्शन में आएगा. सो इन शॉर्ट Shall increase. ये जो एग्जैक्टली ये जो फोर्स है इसका प्लस इन दोनों का अट्रैक्शन की वजह से आएगा. सो एफ भी ए डायरेक्शन में है, एफ डैश भी ए डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब एफ नेट जो है ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एफ प्लस Plus एफ F डैश. dash. प्लस एफ डैश. यस. इसका मतलब एफ नेट डेफिनेटली एफ से क्या रहेगा बच्चा, ज्यादा रहेगा. Greater. It A. will be greater. So this option A, A. right बच्चे, it is option A. I hope सबको समझ में आ गया. Yes. सर स्क्रीन थोड़ा ब्लर है. नो सर. No sir. No. एकदम clear. तो क्लियर है बच्चा, एकदम क्लियर है. तो नेट का इश्यू होगा आपका साइड से, बट हम लोग को, मेरे को तो दूसरा मोबाइल में एकदम क्लियर दिख रहा है. Anyway, so we will move towards next question. So question number 12. तो इसका ऑप्शन होगा A, shall increase along the positive x-axis. Fine. Question number 2. I mean 12. I'll read the question. Two positive point charges are 3 meters apart and their combined charge is 20 microcoulomb. दोनों को मिला के 20 microcoulomb है. If the force between them is 0.075 Newton, then the charges are. तो चार्जेस फाइंड आउट करना है हम लोग को. बट सिंपल है. सिस्टम में अज्यूम कर लो दो चार्ज, एक Q1 है
और एक Q2, दोनों अननोन है। अभी दोनों का बीच में डिस्टेंस तो उन्होंने दिया है, दैट इज 3 मीटर, दैट इज 3 मीटर। अभी फोर्स बिटवीन देम इज, मतलब वो अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है वो तो बोला नहीं है, बट उनका बीच में जो फोर्स है वो बोला है। सो द फोर्स इज 0.00, सॉरी ओनली 1075 न्यूटन। अभी हमको Q1 और Q2 का वैल्यू निकालना है। और एक बोला कि द कंबाइंड चार्ज दैट इज Q1 प्लस Q2 इज 20 माइक्रोकूलम। तो डेफिनेटली माइक्रो मींस 20 into 10⁻⁻6 कूलम लिखेंगे। तो आप चाहिए तो Q2 का वैल्यू Q1 का टर्म्स में लिख सकते हो। तो विल गेट Q1 will be equal, या Q2 will be equal to, you will get 20 into 10⁻⁻6 minus Q1। बच्चे समझ में आया? Yes. ये ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चे, कूलम्स लॉ यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, Q1 और Q2 का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square। तो F का वैल्यू जो है वो लिख लेंगे हम लोग, दैट इज 0.075 इज इक्वल टू, ये भी वैल्यू आपको पता है, दैट इज 9 into 10⁹ है। Q1 as it is, but Q2 को ये लिखेंगे। तो Q1 as it is, but Q2 का बदले में आप लिखेंगे 220 into 10⁻⁻6 minus Q1 अपॉन 3 का स्क्वायर तो डेफिनेटली 9 होता है, तो 9 और 9 कैंसिल होता है। बराबर है बच्चा? Yes. और ये 9 उधर जाके यू विल गेट, दो शिफ्ट किया हम लोग ने, तो इट इज Minus 7.5, तो इट विल बी -9 और दो शिफ्ट, चलो और 3 शिफ्ट कर लो, सो इट विल बिकम -12। yes, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू, बच्चा ये 9 कैंसिल हो गया, -9 इधर आ गया, 9 हो गया। देन मैंने 3 शिफ्ट किया, तो 9 और 3 तो मिलके -12 हो गया। अभी Q1 को मैं अंदर लेगा, तो Q1 को अंदर लिया तो विल गेट 20 into 10⁻⁻6 Q1 minus Q1 स्क्वायर। तो ये तो माइनस 10⁻11 आएगा ना? 11 आएगा सर। यस एक मिनट, 10 11 12 70, अच्छा 75 लिखा है, चलो 75 आएगा। Yes, 75 लिखा है। तो बचे माइनस और ये प्लस, वो साइड में जाएगा तो ये प्लस ये माइनस, तो विल हैव Q1 स्क्वायर -20 into 10⁻⁻6, then we have plus 75 into 10⁻⁻12, that is equal to 0। तो ऑब्वियसली बस इधर मैं 1 लिख रहा हूँ, 1। So don't you think it is in the form ax square plus bx, because इधर Q1 रहेगा, plus c is equal to 0। तो कंपैरिजन Yes. a का वैल्यू मेरे को मिलता है 1, b का वैल्यू मेरे को मिलता है -20 into 10⁻⁻6, डेफिनेटली c का वैल्यू आता है 75 into 10⁻⁻12। बच्चे समझ में आया आपको? Yes, sir. yes, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, ये बड़ा फॉर्मूला, -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac 4AC upon 2. अपॉन 2a। 2a अच्छा निकालो Q1 का वैल्यू।
Sir, 10 into 10 raised to minus 6 coulomb. इसका आ रहा है ना बच्चा? 10 नहीं आएगा बच्चा, उसको गड़बड़ किया है आपने। सर 15 into 10 raised to minus 6 coulomb. राइट, तो अभी 15 into 10 raised to minus 6 कूलम इधर डालो तो आपको Q2 मिलेगा। Sir, 5 into 10 raised to 6. 5 microcoulomb. 15 and 5 मिलना Yes. Yes. ये माइनस और ये माइनस, so it will become 20 into 10 raised to minus 6 प्लस और माइनस b का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो इट इज 400 into 10 raised to minus -12. 12 है। So 75 4ac 75 into 1 into 4 300 300 300 300 into 10 raised to minus minus 12. 12. minus 12 The root of upon 100 into 10 raised to minus 12. 2 into 1 है। So obviously x is equal to 20 into 10 raised to minus 6 plus or minus, this is 100 100 into 10 into raised 10 to raised to Into 10 minus raised to 12, -12. ये 2 है, तो obviously 100 तो yes. बाहर आ जाएगा, so we'll have 20 into 10 raised to minus 6 plus or minus 10 into 10 raised to minus 6 upon 2, upon तो इसका 2. दो वैल्यूज आएगा, राइट? तो Yes. इसका मतलब x 20 और 10 30 हो जाएगा अपॉन 2 15 15 into 10 raised to minus 6, 10. तो x का दूसरा वैल्यू 20 minus 10 10 है 5. अपॉन 2 5 5 microcoulomb. खत्म। सो मतलब ये x का वैल्यू एक्चुअली Q1 है, Q1 15 माइक्रोकूलम है, नहीं तो Q1 क्या बच्चा, Q1 इज 5 माइक्रोकूलम। 5 अब ये आंसर तो microcoulomb. ऐसा ही लिखेंगे ना, Q1 15 है, देन Q2 5 होगा बच्चा, क्योंकि दोनों मिला के 20 होना है, 20. और Q1 5 है, देन Q2 विल बी 15 5। तो एनीवे, तो 15 और 5 ऑप्शन एक ही है, क्या है बच्चा, ऑप्शन डी है। B. B. मतलब मेथड समझा सबको बच्चा? एवरीबॉडी गॉट द मेथड? Yes. Yes. बट मैं मतलब ये बोलूंगा कि लेंदी है बट डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी तो पक्का है। Fine. So you're done with question number 12. I hope this question is very clear to everybody. So we'll move Yes. towards question number Yes. 13. सर 2 मिनट रुको सर 2 मिनट। हाँ हाँ, लिख लो बच्चा, लिख लो। डन सर डन। Okay, fine. Fine. So question number 13. Two particles each of mass 10 gram. तो दो पार्टिकल्स है बच्चा, दोनों का मास 10 ग्राम। ओके, एंड चार्ज 10 माइक्रोकूलम। तो चार्ज 10
माइक्रो कूलम, ये भी 10 माइक्रो, मतलब एक इसको मैंने m लिखा तो ऑब्वियसली q होगा, तो ये m होगा तो ये q होगा। तो बेसिकली दोनों इक्वल मास इक्वल चार्ज है, are at some distance from each other on the horizontal surface। horizontal surface पे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, let the distance be x है। चलो, if the coefficient of static friction between them, between each particle and the horizontal surface is 0.5, तो mu is 0.5 है, तो स्टेशनरी है तो स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा बच्चा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। then what is the distance between them if they are in limiting equilibrium? तो g का वैल्यू उन्होंने दिया कि you can take 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चा अभी क्या है, दोनों में चार्ज सेम है, राइट बच्चा, दोनों में चार्ज सेम है तो रिपल होना चाहिए। तो Yes. जब वो रिपेल होगा तो डेफिनेटली इट विल ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन है ना बच्चा, ये मोशन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अभी वो लोग बोल रहे हैं कि ये मूव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा बच्चा, सेम रहेगा। Same. Same. एक्चुअली ये फोर्स ऐसा आना चाहिए, बट सरफेस का जो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के अगेंस्ट होता है। तो अभी बोल रहे हैं कि both the particles if they are at equilibrium, then common sense है, electrostatic force should be equal to frictional force। बराबर है बच्चा? Yes. Yes. I mean for limiting equilibrium, the electrostatic force should be equal to, किसको इक्वल होना चाहिए बच्चा? Frictional. Frictional. force। Yes, the limiting force of friction। आप स्टैटिक फ्रिक्शन लिखेगा तो भी चलेगा। तो आई कैन राइट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के लिए ये दोनों सेम होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या फॉर्मूला बच्चा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q सेम Q1 Q square. R Q square upon R X- square. X R square. X square. बच्चा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, आपको पता रहेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। Normal. मतलब ऐसा बच्चा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, तो f is equal to mu n। QSN. एग्जैक्टली, सो इट इज mu, नॉर्मल रिएक्शन इज mg होता है बच्चा, G. तो mu mg होता है। ये पता है ना, आपने पढ़ा होगा। Yes, sir. Yes. Yes. तो मैं इसको उठा रहा हूँ बच्चा, लास्ट वाला फॉर्मूला mu mg, सो इट विल बी mu s into mg। आई होप आपको समझ में आ गया है, राइट Yes. बच्चा? दिस इज 9 into 10 raised to 9, q is given, mu s is given, m is given, g is given, and you are supposed to find x। Don't you think you can find the value of x? बच्चा x मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? मिल सकता Yes, sir. मिल सकता। हाँ, निकालो बच्चा, क्या कैलकुलेट करो। सर 4.24 आ रहा है। 4.24 किसका वैल्यू बच्चा? x का। सर, Okay, तो R का वैल्यू। r का वैल्यू मतलब x का ही वैल्यू है, ठीक है। ओके, Yes, yes. 4.24। ओके, तो मतलब आपके हिसाब से ऑप्शन होना चाहिए डी, राइट? है। Yes, D. यस। मिल रहा है बच्चा सबको? 9 into 10 raised to 9, q किधर गया, ये वाला 10 raised to -5 होगा, उसका स्क्वायर -10 होता है, अपॉन x स्क्वायर है। ये 0.5 है, मास 10 ग्राम है बच्चा, 10 ग्राम है, तो क्या करेंगे इसका? केजी में करना। kg किलो। 0.1 kg. 2 minus 2. तो इट इज 10 into 10 raised to -3 होगा। देन g का वैल्यू बच्चा 10 दिया करके ले रहा हूं, नहीं तो मैं 9.8 ही लेता। सो दिस इज 10, राइट? तो x स्क्वायर इधर लेके आओ बच्चा, तो ये क्या होगा उसका पहला
ये 10 में, ये 10 में, 0.05. राइट. तो शिफ्ट किया तो ऑब्वियसली ये 5 हो जाएगा. तो 5 into 10⁻³ होगा, क्योंकि ये दोनों का वजह से एक न्यूट्रलाइज होता है, प्लस एक 10 बचेगा ना. तो आई कैन राइट x² विल बी इक्वल टू, इधर क्या होगा 9 into 10⁻⁻1. नीचे आता है एक 5 हो गया, तो और एक न्यूट्रलाइज होकर 5 into 10⁻² होता है. बराबर है बच्चा? Yes. Yes, sir. ठीक है. सो ये होता है 9/5 into ऊपर आके, so it will become 90. 90/5. 18. Root of 18. है ना? तो कितना आता है बच्चे ये? Root 18. Root 18, 4.24. Root 18, Yes. 4.24. कॉमन सेंस है. 16 का 4 है तो 18 का डेफिनेटली थोड़ा 4 से Yes. ज्यादा. Yes. तो मैं उसके एग्जैक्ट तो नहीं देखूंगा, मैं 4 से जो वैल्यू है वही लूंगा. तो इट एक ही इज option है. 4.24 है. D. एक ही ऑप्शन. सो इट इज Option ऑप्शन डी. D. वेरी गुड. राइट बच्चा. सो इट इज ऑप्शन डी. आई होप ये क्वेश्चन Yes. सबको समझ में आ गया. 14. So question number 14. If charge Q is placed at the center of the line joining two equal charges, that is Q, the system of these charges will be in equilibrium if Q is. So question देखते हैं बच्चा. If charge Q is placed at the center of the line joining the two equal charges Q, तो एक लाइन बनाओ, एंड पे दो चार्जेस रखो बच्चा, that is Q है. इसको भी प्लस बोलो, इसको भी प्लस. तो अभी डिस्टेंस सपोज मैंने r कंसिडर किया, तो अभी क्या बोला है? एग्जैक्टली सेंटर पे. तो मतलब इधर से इधर डिस्टेंस r/2 होगा. तो आप चाहे तो इसको 2r ले लो बच्चे, प्रॉब्लम नहीं है. तो ये r हो जाएगा. तो इधर एक चार्ज रखा है, दैट इज q. नाउ द क्वेश्चन इज, जैसे q रखा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आता है. इक्विलिब्रियम में आता है मतलब बच्चा तीनों के ऊपर नेट फोर्स क्या होता है? मतलब 0 होता है. Oh, तीनों के ऊपर नेट फोर्स क्या होता है? 0. नाउ द क्वेश्चन इज, 0. इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल q? ये क्वेश्चन है. अभी कॉमन सेंस है. इसको ऊपर सपोज इसको मैंने रेफरेंस ले लिया, तो so if I take this as reference, so don't think इसको ऊपर इसका फोर्स और इसका फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है. yes. तो नेट Yes. फोर्स क्या होना चाहिए बच्चा? 0 होना चाहिए. 0. Zero. समझ में आ रहा है? Yes. I mean, for equilibrium, the net force on Q due to other charges should be 0. Should be 0. तो इसका मतलब इसको ऊपर इसका और इसका चार्ज डेफिनेटली 0 होना चाहिए. तो मैं अज्यूम करता हूं इसका चार्ज इसको ऊपर F1 है, इसका फोर्स इसको, सॉरी चार्ज नहीं, इसको फोर्स इसको ऊपर F1 है, इसका फोर्स इसको ऊपर F2 है. तो इसका मतलब F1 और F2 का जो वैल्यू है 0 होना चाहिए. तो अभी मैं इसको ए साइड में लिया तो डेफिनेटली F1 बार विल बी इक्वल टू माइनस F2 बार होता है बच्चा. Yes. 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 अभी F1 इन दोनों का बीच में है, तो मैं इसको लिखूंगा K for 1/4πε0. देन इट इज Q. देन ये Q, डिस्टेंस बचे याद से देखो r² होता है, ये वाला ये. Yes. ओके फाइन, दैट इज इक्वल टू माइनस फिर से K. अब इन दोनों का बीच में बच्चा, इन दोनों का बोलो क्या लिखूं? Q अपॉन 2r का स्क्वायर 4r². तो जो टर्म कैंसिल होता है उसको कैंसिल करके लिख रहा हूं बच्चा. K गायब, Q एक गायब होगा, r² गायब. सो यू लेफ्ट हाँ, R². we are left with Q here. इधर Q ही बचता है एंड हियर इट इज माइनस Q अपॉन 4. इसका मतलब Q का वैल्यू माइनस Q हुआ upon तो 4. सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा. मतलब Q नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और उसका वैल्यू Q/4 होना चाहिए. सो शुड बी ऑप्शन माइनस Q/4. PB.
राइट बच्चा, आई होप सबको समझ में आ गया। सर हाँ बोलो बच्चा। F2 वाला फोर्स को किस में बताना एक बार। बच्चा अभी इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है मालूम है? तीनों का ऊपर फोर्स 0 होना चाहिए, तो मैंने इसको कंसिडर किया। अभी इसको ऊपर ये है ना फोर्स देगा F1 और ये इसको ऊपर फोर्स देगा F2, यस तो दोनों का नेट वेक्टर एडिशन क्या होना चाहिए बच्चा? 0 होना चाहिए। 0 यस यस। सर इसको बीच solve वाला किया। चार्ज भी कंसिडर कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, बट उसमें क्या होगा मालूम है? दोनों साइड से कैंसिल होगा ना बच्चा, तुम क्या कर पाएगा उससे? कुछ नहीं हाँ मिलेगा। यस यस तुमको थोड़ी कैंसिल करके इक्वेशन रखना है, तुमको तो क्यू का ही वैल्यू चाहिए ना बच्चा। यस फाइन, हो गया बच्चा सबका? Yes. यस ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे जाएंगे बच्चा। 15, so I'll read the question. Which picture below best represent the direction of the force on the charge at the origin due to the other two डायग्राम बना लेंगे बच्चों। ये है एक्स एक्सिस, ओके, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, अभी चार्ज इधर है एक, देख लो, +2q है, +2q, एंड और एक चार्ज इधर है, दैट इज -q है बच्चा, एंड एक ओरिजिन पे है, दैट इज +q। इधर डिस्टेंस x है बच्चा, ये वाला, तो ये x एक्सिस, ठीक है, ये डिस्टेंस x है, ये y एक्सिस है, तो एनीवे डिस्टेंस x, ये वाला। बच्चा इतना समझ में आया? यस Yes. हाँ, तो बताइए बच्चा फोर्स किधर रहेगा जो ओरिजिन पे है? डाउन और राइट साइड पे। डाउन और राइट साइड में रहेगा। डाउन और राइट साइड, ऐसा? यस 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 ठीक है, ठीक है, उसको थोड़ा बात करेंगे उसके बाद। चलो, भी इन दोनों का बीच पे जो फोर्स है, तो ऑब्वियसली ये प्लस है, ये प्लस है, Repel डेफिनेटली करेगा। इधर रहेगा, यस राइट? तो उसका वैल्यू में सपोज मैंने F1 लिखा, तो F1 के Q2Q, सो इट इज 2Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर होता है, बराबर है बच्चा? यस तो ऑब्वियसली इसको मैं चाहिए तो k, सॉरी 2k Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर लिख सकता हूँ। अभी F2 का बात करेंगे बच्चे, ये प्लस ए माइनस, तो फोर्स डेफिनेटली इधर रहेगा। तो F2 का बात करूंगा तो ऑब्वियसली K, Q एंड Q, मैग्नीट्यूड में लिया तो Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो इसका मतलब ये काली यही टर्म आता है, दैट इज K Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो आपको इतना तो समझ में आएगा कि F2 जो है या F1 जो है 2 टाइम्स ऑफ F2 है, F2 Yes. यस राइट? अभी जो रिजल्टेंट फोर्स होगा बच्चा, आपको मिलेगा पैरेललोग्राम लॉ, राइट? ये क्या है बच्चा? 2F2 है, तो मतलब इधर आएगा क्या? अभी ऑप्शन क्या दिया बताओ मेरे को, वैल्यू पूछा है क्या उसका? सर बी एंड सी C. C. आएगा, पर सी आएगा। वैल्यू तो पूछा नहीं है, बट इस ऑप्शन सी है। सर बी क्यों नहीं है? बी किधर है बच्चा? बी, अच्छा बच्चा आप स्लैंट टेस्ट तो देखो, बी ऐसा दिख रहा है, ऐसा यस समझ में आ रहा है ना? हाँ बी सर ऐसा समझ। दिख रहा है, मतलब F2 ज्यादा है तो बी ऐसा हो सकता है। अच्छा, Yes. F1 ज्यादा है, इसके लिए रिजल्टेंट उसका तरफ है, तो तुम्हारा बी में, बी ऑप्शन बी में वो F2 का तरफ है, जो गलत है क्योंकि F2 का वैल्यू कम है। समझा सर समझा। ओके ओके, रब करूँ ये सबको? 1 minute sir. हाँ, और इसका वैल्यूज तो आराम से, इनकेस वैल्यू पूछता है तो ऑब्वियसली आराम से मिल सकता है बच्चा। एंगल तो 90 है ना? यस 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 तो f का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 0, तो इट इज F इज इक्वल टू 2F2, 4F2 हो जाएगा बच्चा, प्लस दिस इज F2 स्क्वायर, तो इसका मतलब ये आएगा √5। 5. F2
yes. ये वैल्यू रहेगा उसका। बच्चा हो गया तो रब करूं? Yes, sir. No, sir, no. Okay, fine. So question number 16. Fine. क्या दिया है बच्चा? 3 charges, each of magnitude 4q, are placed at the corners of an equilateral triangle. So all sides equal, all angle will be 60 degree, right? The electrostatic force on the charge placed at the center is, each side of triangle is L. So question number 16. बच्चा ध्यान देना, एक equilateral triangle. So length L है, angle 60 degree. इधर चार्ज 4q है, प्लस इधर भी प्लस 4q है, इधर भी प्लस 4q. अभी वो लोग सेंटर का बात कर, तो सबको एक्सटेंड कर लो, तो जिधर वो इंटरसेक्ट करेगा वो सेंटर होगा. राइट बच्चा? Yes. 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 तो विजुअलाइज करो, इधर एक यूनिट चार्ज है, दैट इज q0. अभी तीनों चार्ज सबको पता है, बीइंग ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज, बीइंग ए पॉजिटिव चार्ज, उसको रिपल करेगा. तो इसका मतलब इधर इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा. आई मीन द मैग्नीट्यूड क्या पूछा है बच्चा? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर. तो इधर जो फोर्स है वो इधर रहेगा, ये डायरेक्शन. अभी मान के चलो ये डिस्टेंस r है बच्चे, ये डिस्टेंस r है, तो ये भी r होगा, ये भी r आएगा, क्योंकि ये पॉइंट तीनों से इक्वल डिस्टेंस करेगा. Yes. मानते हो बच्चा? Yes. Yes. 100. तो ये फोर्स ऐसा रहेगा बच्चा, अवे, एंड ये फोर्स होता है, राइट? Yes. बच्चे ये 90 है, ये भी 90 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल होगा बच्चा 120. 120. One. तो ये भी सेम स्टोरी 120. और ये भी 120. सर जीरो रहेगा 120. नेट फोर्स. Zero आएगा, zero. Zero. बच्चे ये केस क्या है मालूम है? फोर्स इन इक्विलिब्रियम का केस. मैं आपको Yes. समझाता हूँ क्या होता है. फोर्स इन इक्विलिब्रियम का केस, ये F है, तो अभी ये F है, तो अभी मान लो बच्चे ये नहीं है, तो इनका बीच का एंगल कितना है बच्चा? 120 है ना? Yes. 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 तो Yes. इसका जो रिजल्टेंट है, तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा ऐसा. ठीक है, उसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग, एफ डैश. तो एफ डैश और एफ तो पक्का ऑपोजिट है. एंगल Opposite. 120 है, तो एफ डैश इज स्क्वायर रूट ऑफ बच्चा ABF. तो इट इज f square plus f square plus 2ff, तो f square cos 120 बच्चा. तो सबको पता है cos 120 it is 2f square plus 2f square cos 120 minus 1/2 होता है. Minus 1/2. तो ये गायब, ये माइनस हो जाएगा. सो f dash will be equal to square root of 2f square minus f square. So it will be obviously f आएगा. F. इसका मतलब बच्चा इन दोनों का रिजल्टेंट f ही होता है, और ये f इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है. तो इसका मतलब ये f और f क्या होगा? कैंसिल होके Answer. f नेट आपको मिलेगा 0. 0. 0. और इसको ही फोर्स इन इक्विलिब्रियम बोलते हैं बच्चा. मतलब बॉडी को ऊपर, आई मीन चार्ज को ऊपर फोर्स तो एक्ट हो रहा है,
बट बॉडी मूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब फोर्स इक्विलिब्रियम पे है। बच्चा समझा? Yes. Yes. तो ऑप्शन होगा A. ऑप्शन ए। आई होप ये सबको समझ में आ गया, राइट? Yes. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन नंबर 17. 3 charges are arranged as shown in the figure. The magnitude of the force on Q2 due to the charge Q1 is F21, and the magnitude of force on Q2 due to Q3 is F23. The ratio F21 upon F23 is ठीक है, तो ये डायग्राम बना लेंगे पहला, उसके बाद सोचेंगे क्या होगा। फाइन। सो सिस्टम में 3 चार्जेस है, 1 2 3, ठीक है। कुछ एक चार्ज इधर है जिसका नाम Q1 लेंगे हम लोग, और ये है 1 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस 1 मीटर पे। और एक चार्ज है 1 मीटर, तो ये R ले रहे, ठीक है। तो दिस इज Q2 जिसका वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम। अब इसको ऊपर और एक चार्ज है दैट इज Q3 जिसका वैल्यू कितना है 3 माइक्रोकूलम, एंड इसका डिस्टेंस 2R दैट इज 2 मीटर होता है, क्योंकि ये R 1 मीटर है तो 2R तो 2 मीटर होता है। बराबर है बच्चा? Yes. Yes. ठीक है, सर अभी थोड़ा एनालाइज करते हैं। So this is 1 microcoulomb, ये Q1 बच्चा, R is equal to 1 meter. This is Q2, 2 microcoulomb. ये जो डिस्टेंस 2R है बच्चा दैट इज 2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि R का वैल्यू 1 मीटर है। और ये Q3 और ये होता है 3 माइक्रोकूलम, ठीक है। मुझे अभी पक्का है कि तीनों चार्ज पॉजिटिव है, राइट? तीनों चार्ज पॉजिटिव है, तो रिपल ही Positive, होने yeah. वाला है, ठीक है। पॉजिटिव। तो उसका पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q2 का ऊपर Q1 का वजह से फोर्स F21 है, तो ऑब्वियसली रिपल्शन है तो फोर्स ऐसा रहेगा, दैट इज F21। बराबर है बच्चा? और क्या बात कर रहे थे? Yes. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q3 इज F23 है, तो इसको ऊपर वाला भी फोर्स देता है F23 है, तो हमको मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना है। तो अभी मेरे को ये बताओ बच्चा, इन दोनों में डिस्टेंस अलग है, दोनों फोर्स, मतलब ये 1 मीटर है और ये 2 2 मीटर है, meter है। डिस्टेंस अलग है। चार्ज भी ऑब्वियसली एक चार्ज Q1 अलग है, Q2 कॉमन है, ये ना बच्चा? Yes. Yes. मतलब गिवन चार्ज Q2 है, तो आई कैन राइट F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। बराबर है? Yes. Yes. तो F पहला Two क्या by- दिया Sir, बच्चा? 4/3. 2 1. 4/3. हाँ बच्चा बराबर है, सो इट इज 2 3, तो विल बी इक्वल टू, बच्चा पहले इसके लिए लिखेंगे ये वाला टर्म, so it is going to be Q1 Q2 On R upon square. R square। 2/1. इसका लिखूंगा Q2 Q3 upon 2 R का स्क्वायर, so it will be 4R 4 square. 4 R square। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा बच्चा मालूम है? Q2 कैंसिल हो जाएगा, R square कैंसिल होगा, और ये ऊपर आके यू विल गेट 4 Q1 upon Q3। देख लो बच्चा, 2 3. 4/3. 4/3. 4/3 है। 4/3. तो ये B. 1 है बच्चा, ये तो 3 है, तो बात खत्म।
so it will be 4/3. माइक्रोकूलम कैंसल होता है, मतलब एक्चुअली इधर 10⁻⁻6 10⁻�6. इधर भी 10⁻⁻6 आता है, बट मेरे को पता है ना दोनों में है माइक्रो, तो कैंसिल हो जाएगा। Yes, cancel. इसके लिए मैंने 1 और 3 लिख दिया। क्लियर बच्चा? सो इट इज 4:3। ऑप्शन होता है B. 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 बी बच्चा। 18, क्वेश्चन नंबर 18। चार्ज Q1 is equal to +7 nanocoulomb, nano मतलब 10⁻⁹ होता है बच्चा, is on y axis at y is equal to 3 सेंटीमीटर। कोऑर्डिनेट में बना देंगे, चलो। This is y axis, this is x axis। ठीक है, तो फिर से लिख रहा हूं बच्चा, फिर से पढ़ रहा हूं। Q1 का वैल्यू 7 नैनोकूलम है, is on y axis at y is equal to 3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये ओरिजिन है, तो 1 2 3, तो 3 सेंटीमीटर का उधर एक चार्ज है, जिसका वैल्यू मैं Q1 ले रहा हूं, दैट इज 7 + 7 नैनोकूलम है। नैनो दैट इज 10⁻⁹ होता है, इज ऑन y axis and at y is equal to -3 सेंटीमीटर, तो 1 2 3 -3, सो डेफिनेटली एक चार्ज होगा -7 नैनोकूलम, -7 नैनोकूलम, तो एक प्लस एक माइनस है। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन ए चार्ज Q0 2 नैनोकूलम प्लेस्ड ऑन x axis at x is equal to 4 सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4, तो 4 पे इधर एक चार्ज रखा है, दैट इज Q0, जिसका वैल्यू 2 नैनोकूलम, Q0 दैट इज +2 नैनोकूलम। बच्चा क्वेश्चन समझा आपको? Yes, sir. Yes. हाँ, अभी ध्यान से सुनो बच्चा। अभी ये है ना बच्चा, दिस, ये वाला, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है बच्चा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मानते हो? Yes. Yes. मतलब इधर एक प्लस क्यू चार्ज है एंड इधर एक माइनस क्यू चार्ज है। ऑफ कोर्स दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है वो तो L + L2L होता है, दैट इज Yes. 6. बराबर है। और ये जो लाइन है ना बच्चा, एक्सिस होता है एंड ये डेफिनेटली इक्वेटर होता है, मतलब तुम्हारा एक्स जो ये है ना इक्वेटर पे, राइट बच्चा? Yes. 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 अभी ये प्लस ए माइनस है, तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस टू प्लस, मतलब P बार इधर है बच्चा, इधर, मानते हो? Yes. तो मैंने आपको समझाया था, इक्वेटर में हमेशा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन वो इसका ऑपोजिट होता है, ये डायरेक्शन में होगा। बच्चा समझा? Yes. 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 बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, सबको समझ में आया, राइट? Yes. अभी बच्चा हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट किया, तो डेफिनेटली इसके ऊपर फोर्स कितना है वो फाइंड आउट मिल जाएगा आपको, क्योंकि हमको पता चला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन तो नीचे है, सो इट इज अलोंग -y मतलब -i। बच्चा कितना ऑप्शन है? -i नहीं बच्चा, -j, मतलब ये First, 2 option i है, क्या 2. A and C. हाँ, तो ये -i कैप है, दिस इज -j कैप है एंड दिस इज +j कैप है। बच्चा समझ में आ रहा है ना? तो 2 ऑप्शन है, तो आपको कुछ ऑप्शन मतलब आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा बच्चा। तो कैलकुलेशन ये है, पहला हम लोग E निकालेंगे बच्चा, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, याद करो, नहीं E का बदले में पहला P निकालना पड़ेगा, विच इज Q × 2L है, ठीक है? तो बताओ बच्चा Q का वैल्यू क्या है? 7 नैनो, 7 × 10⁻⁹ coulomb, -9. बच्चा ये 3 और ये 3 टोटल होता है 6। 6. 6. Yes, yes. 6 × 10⁻⁻2 बच्चा, क्यों वाले में सेंटीमीटर है। Yes. मीटर में करने का अभी बोलो 7 × 6 कितना होता है बच्चा? 42. 2. 11. × 10⁻⁻, -11. ये coulomb, क्या लिखा मैंने? किलोमीटर. Coulomb. Kilometer. Kilometer.
सेंटीमीटर तो नहीं लिखा है ना बच्चा, किलोमीटर है ना। No. चलो बढ़िया है। तो E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इक्वेटर में आपको पता है P आता है, अपॉन ये हम लोग ने R बोल दिया, सपोज ये डिस्टेंस इट इज R³ होता है। R cube चलो ये 9 into 10⁻⁹ बच्चा, व्हाट इज P? 42 into 10 raised to minus 42 11. 10 raised to minus Minus 11. 11. अपॉन R का क्यूब, तो ये 4 है ना बच्चा, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का क्यूब क्या होता है, मतलब बच्चा 64 64 है 64 64. into 10⁻⁻² -2 -4 -6, minus 6. बराबर है Yes. बच्चे। -6 ऊपर जाके है ना +6 होगा, और 9 Plus. और 6 15 होता है। 15 minus 10 4. raised to में से minus 4 -14। 10 raised to 4. हाँ चलो एक Four. स्टोरी खत्म हो गया। अभी 9 1 64, 9 7 63 आता है। 63. 63 आता चलो अप्रोक्सीमेट करो ना, क्या फर्क है। 7 तो 9 1 दिस इज 63 आता है, तो कितना हो जाएगा बच्चा, 7 है। 7.9 7.1. 7.11 एक 7.11 7.11, तो 7 ही पकड़ो आप, क्या फर्क गिरेगा है ना। yes Yes. yes तो मतलब ये 40 है 6 और ये into 54 है, 10 raised to 4 4 आएगा। 6 into 10 raised to 4 मतलब सपोज 21 into 2 किया तो 42 आता है, into 3 किया तो कितना आएगा 63. बच्चा, 63 है ना। तो इसका मतलब 84. ये 1 जा, ये 1 जा और ये 3 जा, हाँ 3 और 9/3 तो 3 ही होता है, तो इट विल बी 3 into 10⁻⁴, बराबर है बच्चा, बराबर है कि नहीं वो बोलो। मैं मतलब 3 का नजदीक होगा आंसर, वो सर बोल रहा हूँ 3 2 थोड़ी आएगा ना एग्जैक्ट उधर, है। 3 into 2 आएगा। yes sir 3 into 2 आएगा 3 into 2 6 into 10⁻⁴ आएगा। हाँ ये 2 है ना, 2 और ये Yes. 3, Yes. तो 6 हो जाएगा, 6 होगा बच्चा, yes 2/3 Yes. Chen per और ये coulomb 9 है। ठीक है बच्चा, समझ में आया ना। yes Yes. अच्छा 6 होगा, ठीक है। अभी फोर्स है ना बच्चा, देखो हमके पास फॉर्मूला है E is equal to F/Q0, तो F will be equal to E into Q0 बच्चा। तो E का वैल्यू 6 into 10⁻⁴, Q0 का वैल्यू 2, नो 2 into 10⁻⁻⁹। तो बताओ बच्चा 12 into 10⁻⁻⁵, so it should be 1.2 into 10⁻⁻⁴, of course along minus j cap Newton. Any option बच्चा 1.2 something? No. no sir No. सर वो सही है ना? 2/3 नहीं आएगा। क्या बोल रहे हो? सर आपने 2/3 लिया था ना 42/64 का, हाँ वो नहीं आएगा सर। क्यों नहीं अच्छा 21 क्यों नहीं आएगा बच्चा? 63 आएगा ना 21 into 3। Approx लिया. अप्रोक्स लिया ना बच्चा, अप्रोक्स लिया है, तो इट शुड बी 2 शिफ्ट किया तो 120 into 10⁻⁻⁶, 120 into -6, वो भी ऑप्शन नहीं है। इधर भी एरर है क्या, देखो बच्चे, कुछ कैलकुलेशन में मैंने गड़बड़ किया हो। Q into 12, 6 into 10⁻², 42 into 10⁻11, 4 बराबर 42, इसका एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं।
10 raised to minus 9. 10 raised to minus 6. तो बच्चा अभी समझ में आया। बच्चा अभी ये जो फॉर्मूला है ना, हम लोग ने किसके लिए निकाला है मालूम है? जो फॉर्मूला डाला है ना, ये फॉर्मूला होता है बच्चा शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल के लिए, यस। दूर रहेगा पॉइंट तो बट क्योंकि ये 6 है और ये 4 है सर बच्चा लॉन्ग डाइपोल का फॉर्मूला लगाना हाँ लॉन्ग डाइपोल का फॉर्मूला में तो आ जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है उसपे वो लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं इंडिविजुअली। तो मेरे को लगा एक डाइपोल का क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है, आंसर मैच नहीं होता तो इंडिविजुअल करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखो। अज्यूम करो इधर एक मैंने लाइन ज्वाइन किया बच्चे, ये कितना 3, ये 4, तो ऑब्वियसली ये 5 हो जाएगा। तो ये फिर से 3 और ये 4, ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा? 5। हाँ, तो डिस्टेंस दोनों का 5 है, तो इसका मतलब इसका फोर्स और इसका फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है बच्चा। मानते हो ना? ए प्लस प्लस इधर फोर्स आएगा F, ये भी प्लस माइनस तो फोर्स इधर आएगा, दैट इज F, राइट? तो रिजल्टेंट बच्चा ये 90 डिग्री है, बराबर ना? यस। तो हम लोग इसका जो रिजल्टेंट रहेगा, ऑब्वियसली ये F है। सपोज इसको मैंने थीटा मान के चला तो F cos थीटा आएगा, एंड ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा होगा, तो इसका कंपोनेंट इधर F cos 90 माइनस थीटा आएगा, जो ऑब्वियसली फिर से सॉरी F cos सॉरी ये क्या आएगा इसका कंपोनेंट बच्चे इधर? F sin थीटा। F sin थीटा। नहीं तो अभी ये F पे लॉ से आएगा ना? हाँ, पैरेललोग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एंगल पता रहना चाहिए ना बच्चा, यस। क्योंकि ये एंगल हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अभी एंगल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये F हो गया, ये F हो गया, एक एंगल हम लोग ने थीटा लिया, तो इट विल बिकम, इसका कंपोनेंट तो F cos थीटा आ गया, बराबर है? तो सपोज से 90 है, सपोज इसको मैंने थीटा लिया, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, बराबर है बच्चा? यस सर। माइनस थीटा 80 माइनस 2 थीटा, एंगल का ही देते हैं, एंगल हम लोग को चाहिए। बच्चा ये थीटा है, डोंट थिंक ये भी थीटा होगा? यस, आइसोसेलेस। हाँ, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। यस, अल्टरनेट एंगल। ये थीटा है तो ये थीटा है, और ये थीटा है तो ये थीटा है। इसका मतलब इसका भी कंपोनेंट हम लोग का F cos थीटा है। इन शॉर्ट हमारा नेट जो है क्या होगा बच्चा? 2F cos थीटा। 2F cos। तो F net will be equal to बच्चा 2, F का फॉर्मूला लिखो K, Q and Q naught, Q1 and Q naught अपॉन डिस्टेंस तो 5 स्क्वायर होगा, 5 सेंटीमीटर, 25 into 10 raised to minus 4। अभी cos थीटा बच्चे इसमें बताओ मेरे को, cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इट इज 3 अपॉन 5। बराबर है बच्चा? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है मैंने? नो। ठीक है, 2 into 9 into 10 raised to 9 पहला वैल्यू, Q1 is 7 into 10 raised to minus 9 दूसरा वैल्यू, then 2 nano 2 into 10 raised to minus दूसरा वैल्यू, एंड ये 3 अपॉन
ये 25 और एक 5 इंटू 10 into 10 raised to minus 4. अभी देखते हैं कौन सा वैल्यू उड़ जाता है, ठीक है। अभी So 10 raised to 9 and 10 raised to minus 9. हाँ ये कैंसिल हो जाएगा। सर 3/5 कैसा है? cos थीटा बच्चा, cos थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, निकालो cos यस थीटा क्या यस होता है। हाँ सर। तो 25 into 5 is 125 125. और बचा 3 to 6 6 into 2 is 12, so इधर 12 into 9 into 7 कितना है बच्चा? 63. 63 into 10 raised to minus 9 minus 4 minus 5 बचेगा। minus 5 Minus 5. ओके चलो अभी ये बच्चा कैन आई से दिस इज वंस एंड दिस इज टेंस? Yes. 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 So 63 upon 10 approximately, so it should be, don't you think it should 6.1 be 6. into 10 raised to minus 6.04 into 10 raised to minus 5. मतलब 6.3 into 10 raised to minus 5 है ना? yes. So Yes. can I write 63 into 10 raised to minus 6? Yes. Yes. yes Micro. तो Minus अच्छा ध्यान से में सुनो, इसका जो डायरेक्शन है ना माइनस जे कैप आता है, वो तो पहले yes हम लोग minus बता j दिया cap. था। Yes. तो ये न्यूटन पर कूलम है बच्चा। न्यूटन। अभी ये है ना, ये उन्होंने माइक्रो लिखा है, माइक्रो क्या लिखा है बच्चा? A. माइक्रो। A option. So answer 61. should be close to 63 microcoulomb. 61. 61 Option A. 1 minus 61 j cap micro Newton. Yes बच्चा, yes. So it will be option A. बच्चे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 61 मिलेगा एग्जैक्ट, बट हमको एग्जैक्ट तो नहीं चाहिए, तो हम लोग को अप्रोक्सीमेशन में ही आंसर मिल जाएगा। राइट बच्चा? Yes sir. Yes. Yes. एनी Yes, sir. कंफ्यूजन? No. फाइन बच्चा, नोट डाउन कर लो इसको। डन सर। फाइन। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 18 तक सब क्लियर है, नो डाउट्स? बच्चा 18 तक, इधर तक सब क्लियर है ना? 18 तक यस सर। Yes, Yes. sir. ठीक है बच्चा, आगे का क्वेश्चन वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम, ठीक है? Yes sir. Happy New Year. ओके।